साथियों वेरी गुड मॉर्निंग। आज 23 दिसंबर है। चलिए देखते हैं आज का बेहतरीन करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसको लगातार दूसरे वर्ष सीएमडी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे वर्ष सीएमडी ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया प्रदीप कुमार दास को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीएमडी ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया? प्रदीप कुमार दास को। तो आपको बता दें कि भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप कुमार दास को 13वां पीएससी उत्कृष्टता पुरस्कार में मिनी रत्न श्रेणी के तहत सीएमडी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। एमडी हैं श्री प्रदीप कुमार दास, सीएफओ हैं विजय कुमार मोहंती। ठीक है। 2023 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड दिया गया श्रीनिवास नाइक को। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जावेद अख्तर को। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया है। नेक्स्ट है, किसे आईसीआईसीआई बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आईसीआई बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में संदीप बख्शी को पुनः नियुक्त के लिए आरबीआई को मंजूरी मिल गई है। एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई मंजूरी 23 सितंबर 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक प्रभावी है। बत्रा का वर्तमान कार्यकाल, जिसे 3 साल के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली, 22 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। आईसीआई की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एमडी सीईओ संदीप बख्शी। ठीक है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट 2023 में हुई थी। पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? फातिमा वसीम। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त कौन बने? केएस रेड्डी। ओपन एआई के सीईओ बने हैं सैम अल्टमैन। चलिए आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप लोग पूरा मंथली करंट अफेयर्स पूछते हैं कि सर मुझे करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए कितने महीने पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में और इम्पोर्टेंट हो और जहाँ से प्रश्न बने। तो आपको साथियों पिछले 11 महीने करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, जनवरी से पूरा नवंबर तक का। क्योंकि अभी दिसंबर मंथ चल ही रहा है तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। आपको नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। हमने तैयार किया है पिछले 11 महीने के टॉप 1100 प्रश्नों की पीडीएफ फाइल, यानी हर महीने के 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टोटल 1100 प्रश्नों को पीडीएफ फाइल है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। इसको आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करिए। और देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्राइस है 89 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करिए आप लोग, ठीक है, और उस पर पेमेंट करिए डिटेल भर के। आपके ईमेल आईडी में पीडीएफ फाइल चला जाएगा। ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा, ईमेल आईडी चेक करिए, आपके डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको दिक्कत है, इस नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। इस नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट आप ऑनलाइन, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी करना चाहें करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दिए, आपको पीडीएफ फाइल भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हर साल किस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्मदिन पर इस खास दिन को मनाया जाता है, जिन्होंने गणित क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया। गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी। दिसंबर महीने कुछ प्रमुख दिवस है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उद्योग दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूटान ने किस राज्य की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है? तो असम। भूटान किस राज्य की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की? असम में। दिसंबर 2023 में भूटान ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की। इसकी घोषणा भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक ने की। यह अंतर्राष्ट्रीय शहर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और देखिए, मुख्य सलाहकार यहाँ के डागो रिगजिदिन है। मुद्रा यहाँ की
लघुट्रम इंडियन रुपया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसको बीबीसी का स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? मैरी ईयरप्स को बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मैरी ईयरप्स इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं। हाल ही में मैरी ईयरप्स को बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, यह बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का 70वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संजीव को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में लेखन के लिए दिया जाता है। हिंदी भाषा के संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संजीव को यह पुरस्कार मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। किसे हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो संजय सिंह को हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। वो बनारस के हैं। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना 27 जनवरी 1967 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष संजय सिंह हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस किशोर। रिले बोर्ड के अध्यक्ष हैं जय वर्मा सिन्हा। सीएलवी यानी कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष महेश कुमार मित्तल। ये सारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीत लिया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इस वर्ष गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया गया है। ठीक है, वहीं प्रथम उपविजेता का अवार्ड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और द्वितीय उपविजेता का अवार्ड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड हैं। डूरन कप 2023 मोहन बगान एफसी को दिया गया। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक को। हॉकी एशिया का भारत को। टाटा आईपीएल 2023 चेन्नई सुपर किंग को दिया गया। नेक्स्ट, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये किसकी है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। ये केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1467 परियोजनाओं को भूमि राशि पोर्टल के तहत लाया गया है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मोहम्मद शमी जो भारत के गेंदबाज हैं, तो वनडे वर्ल्ड कप में बेस्ट जो है प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शमी को प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, शमी सहित 26 खिलाड़ियों को दिया जाएगा और 9 जनवरी को दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। रिवीजन कर लेते हैं 22 दिसंबर का। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किसको लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला? इसरो को। विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक धन प्रेषण की सूची में कौन शीर्ष पर है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में। विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब किसने जीत लिया? फ्रांस ने। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कौन सा देश पहले स्थान पर है? हैदराबाद। आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन बिके? मिचेल स्टार्क। विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? नोवाक जोकोविच, आर्याना सवालेंका। हाल ही में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया? हार्दिक सिंह। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 को किस पशु के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? कैमलिट्स। आज का सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।